हाय ब्यूटीफुल सोल्स, जेमिनी चलिए जानते हैं हाउ विल बी योर लाइफ इन द मंथ ऑफ जुलाई। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं जेमिनी हाउ विल बी योर लाइफ इन द मंथ ऑफ जुलाई। आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हैं। आप टैरो, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी में बिलीव करने वाले होंगे। आपने हायर एजुकेशन लिया होगा। आप इमोशनल इंसान हैं और आपकी लाइफ में कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको चाहते हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा। आप मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं। आपने किसी न किसी चीज़ में हायर एजुकेशन लिया है। आप थोड़े से सीक्रेटिव हैं और बिल्कुल लविंग केयरिंग है। जैसे एक मदर होती है वैसे ही आपका सॉफ्ट नेचर है और आपका नेचर बहुत ही अच्छा है। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और देखिए, आने वाले टाइम में आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छी दोस्ती आने वाली है। एक बहुत ही अच्छे इंसान आने वाले हैं जिनसे आपकी दोस्ती बहुत ही अच्छी होगी। ये दोस्ती दिल से होगी, मन से होगी। यानी इसमें कोई करियर से रिलेटेड या फिर अपना काम हो जाना, उसके लिए अपने मतलब के लिए दोस्ती नहीं होगी, बट दोनों को ही एक दूसरे से इमोशनल बॉन्डिंग हो जाएगी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। और देखिए, ये भी कार्ड कितना अच्छा है। तो जुलाई मंथ में धीरे धीरे आप लोगों की दोस्ती बहुत ही अच्छी बढ़ेगी। और ये भी हो सकता है कि ये दोस्ती के बाद आपको काफ़ी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे। इस दोस्ती के बाद आपका करियर और फाइनेंस में भी बढ़ोतरी होगी। यानी ये इंसान आपके लिए इतना लकी होगा कि आपके लाइफ में करियर और फाइनेंस दोनों में आपको काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे और आपकी पहले से इनकम भी बढ़ेगी। आपने पास्ट में बहुत ही स्ट्रगल किया है, शायद फ्रेंडशिप को लेके या लव एंड रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा आपने एफ़र्ट डाले हैं, लेकिन वो एफ़र्ट शायद कामयाब नहीं हुए और इसी वजह से आप थोड़े से पीछे हट गए हैं। और आपको ऐसे लग रहा है कि शायद दोस्ती या लव एंड रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करना चाहिए या आपके लिए नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप वो जो दोस्ती थी या जो भी रिलेशनशिप था उसने आपको एक लेसन सिखा दिया है और उसी की वजह से अब आपको थोड़ा बिलीव कम हो गया है दोस्ती में या रिलेशनशिप में। लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं होता है। आपको आपके थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि आपके लिए जस्टिस कार्ड आया है। तो अब आपकी जो दोस्ती होगी या जो भी रिलेशनशिप होगा जुलाई मंथ में, जस्टिस कार्ड बताता है कि अब आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। पहले जो इनजस्टिस हुआ जिसमें शायद तो वन साइडेड लव था या आप ही बहुत एफर्ट डाल रहे थे और सामने वाले इंसान को पड़ी भी नहीं थी या वो देख भी नहीं रहे थे, या आप कितना भी उनको बोलते थे तो वो आपकी बातें नहीं सुनते थे, ना ही उन्होंने रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप को बेहतर बनाने के लिए कुछ एफर्ट डाले थे। लेकिन ये जस्टिस कार्ड ये बताता है कि आने वाले टाइम में जिनसे आपकी दोस्ती होने वाली है, जिनसे आपकी फ्रेंडशिप होने वाली है, वो जो दोस्ती रहेगी बहुत ही अच्छी रहेगी। वहाँ पे वन साइडेड भी नहीं होगा और दोनों ही एक समान एफर्ट डालेंगे। ये कार्ड ये बताता है कि दोनों की तरफ से वो दोस्ती होगी, दोनों ही एफर्ट ठीक ठीक डालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही इंसान डाल रहा है और एक ही इंसान ना तो सुन रहा है, ना ही उनको पड़ी है, ना ही वो कॉल्स का मैसेज का जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। ये दोनों ही एक दूसरे को इक्वल मानेंगे और इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। और ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है जो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो शायद या तो डॉक्टर होंगे या फिर कोई हायर लेवल पे होंगे या फिर लॉ कर रहे होंगे, लॉयर होंगे, या फिर किसी भी कंपनी में कोई हायर पोजीशन जैसे सीईओ या फिर डायरेक्टर या सीओओ ऐसे लेवल पे हो सकते हैं। ये इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे। ये प्रैक्टिकल होने के साथ साथ ये इमोशनल होंगे, लेकिन जहाँ पे प्रैक्टिकल होना है वहाँ पे प्रैक्टिकल और जहाँ पे इमोशनल होना है वहाँ पे इमोशनल। और ये कभी भी किसी के साथ अनफेयर नहीं करते, यानी सबको ये समान, यानी एक इंसान के साथ अच्छा या एक इंसान के साथ बुरा, ये ऐसा बिहेव बिल्कुल नहीं करते। सबको समान दृष्टि से देखते हैं और सबके साथ एक जैसा ही बिहेवियर रखते हैं। ये इंसान डाउन टू अर्थ होंगे
और ये इंसान होंगे जो, हाँ, टेक्निकल फील्ड से भी हो सकते हैं क्योंकि इनका दिमाग बहुत अच्छा है, इनका आईक्यू बहुत अच्छा है, तो इनके पास यानी बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। और ये इंसान आगे से आपसे दोस्ती करेंगे, यानी इनका भी आपसे दोस्ती करने का इनका दिल चाहेगा। और ये जो इंसान है, ये आपसे दोस्ती करने के लिए, मतलब इनके मन में कोई ऐसे कोई अपना काम निकाल लेना या अपने काम निकालने के लिए दोस्ती करना वैसा नहीं है, क्योंकि देखिए इमोशनल वाला कार्ड है, तो ये आपसे इमोशनली अटैच भी हो जाएंगे और ये आपके साथ आपके करियर में भी आपको हेल्प करेंगे। देखिए ये कार्ड भी बता रहा है कि ये इंसान एक तो नए इंसान होंगे, कोई पुराने आपकी जान पहचान, पुराना एक्स या पुराना क्रश या पुराने कोई भी दोस्त नहीं होंगे। ये जो इंसान होगा वो नया होगा और ये इंसान बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये इंसान का नेचर बहुत ही अच्छा होगा, मतलब इनसे सभी लोग बात करना चाहें या फिर सभी लोग दोस्ती करना चाहें, ये ऐसे इंसान होंगे। और ये इंसान जो होंगे अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। पास्ट में इनके साथ भी बहुत चीट हुई है, इनके साथ भी धोखा हुआ है और पास्ट में इनकी शायद लाइफ में उथल पुथल हो गई होगी और इससे इन्होंने भी काफ़ी सीखा है कि आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और इसी की वजह से ये अब किसी पे ट्रस्ट करेंगे तो उनको पहले देखेंगे, परखेंगे और फिर उसके बाद ही आगे ये कोई स्टेप लेंगे, क्योंकि इन्होंने भी लाइफ में एक लेसन सीख लिया है। और इस लेसन की वजह से ये शायद तब डिप्रेशन में भी चले गए थे या फिर इनके लाइफ में कुछ लॉस भी हुआ है उस रिलेशनशिप की वजह से और इनका सारा विश्वास भी टूटा है उनकी वजह से, ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो गए होंगे इनको। लेकिन फिर से इन्होंने अपने आप को उठाया, फिर से अपने आप को इन्होंने बैलेंस किया और फिर से अपनी लाइफ को पटरी पे ले आए, क्योंकि तब तो इनकी लाइफ बहुत ही डाउन हो गई थी और इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए उस चीट की वजह से। इनका विश्वास टूट गया, इन्होंने सब पे विश्वास करना छोड़ दिया, फ्रेंडशिप करनी छोड़ दी, अकेले हो गए थे। लेकिन फिर से इन्होंने अपने आप को संभाला, इनमें इतनी कैपेसिटी है ये फिर से अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाए। और उसके बाद देखिए ये कार्ड भी यही बताता है कि ये इंसान भी स्पिरिचुअल होंगे, ये इंसान भी जैसे आप स्पिरिचुअल हैं वैसे ये भी स्पिरिचुअल हैं और ये कोई भी गलत काम नहीं करते। यानी ये इंसान जो होते हैं वो, उनको पता है क्या गलत है क्या सही है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जैसे फ्रेंड्स होते हैं वैसे बन जाते हैं। अगर वो गलत काम करते हैं तो वो भी गलत काम करके उसको मॉडर्निटी का नाम, या आज के ज़माने में ऐसा ही होता है, करके गलत काम करते हैं। लेकिन ये इंसान ऐसे नहीं है, इनको पता है क्या गलत है क्या सही है। तो ये कभी भी कोई गलत काम करके अपना बिज़नेस आगे बढ़ाना या अपने जॉब के लिए कुछ झूठ बोल के किसी पोस्ट को ले लेना, या इनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए इसलिए कुछ गलत करना, या फिर अंडर द टेबल कितने लोग पैसे लेते हैं, या फिर कितने लोग जैसे किसी को बैंक में लोन दिलाना है तो फिर कमीशन ले लेते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी बहुत ऐसा होता है कि लोग अंडर द टेबल पैसा लेते हैं या कैश में पैसा लेते हैं ताकि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है ये बिल्कुल एथिक्स से काम करने वाले इंसान हैं। और ये इनको ये भी पता है कि गलत क्या है सही क्या है। सिर्फ पैसे के लिए ना तो ये झूठ बोलेंगे ना ही कोई गलत काम करेंगे। उसी प्रकार अपनी फ्रेंडशिप और अपने रिलेशनशिप में भी ये झूठ बोल के किसी का दिल नहीं जीतेंगे, किसी से फ्रेंडशिप नहीं करेंगे झूठ बोल के। जैसे जनरली आज के ज़माने में बहुत होता है कि मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं जिसमें झूठ बोल के फ्रेंडशिप की जाती है, झूठ बोल के ये एहसास कराया जाता है कि दे आर इन लव विथ यू। बट ऐसे ये इंसान नहीं है, बहुत ही लॉयल इंसान होंगे, अपने काम में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे और अपने लिए ये पार्टनर के लिए इनको कोई जल्दी नहीं है कि हाँ बस जल्दी से कोई मिल जाए। जैसा जनरली आज के इस ज़माने में बहुत काफ़ी सारे लोगों को बस ये है कि बस शादी हो जाए, वैसे इंसान नहीं है।
इनको एक राइट पार्टनर चाहिए जो इनको इमोशनली सपोर्ट करे, जो इनका साथ निभाए। वैसे इनके विचार हैं, वैसे इनके थॉट्स हैं, तो ये वैसे ही इंसान ढूंढ रहे हैं जिसमें इनको कुछ झूठ ना बोलना पड़े। जैसे ये हैं वैसे ही एक्सेप्ट करें, वैसे हमको ये पार्टनर ढूंढ रहे हैं। और देखिए ये कार्ड भी ये बता रहा है कि ये खुद ही कैपेबल हैं, खुद ही इतने कैपेबल हैं कि इनको किसी और के सपोर्ट की या पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। तो जुलाई मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जुलाई आपके लिए एक दोस्ती लाएगा, एक अच्छी दोस्ती, एक फ्रेंडशिप या एक पार्टनरशिप लाएगा, या फिर एक लव एंड रिलेशनशिप में एक अच्छा प्रपोजल आ सकता है।